चलो मौर्य वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। डाउनलोडिंग। देखो मगध में हम लोग कितने वंश पढ़ लिए हैं? 3। कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग से बोलो, शुरू से। हर्यक, हैदरक नहीं, हर्यक है, हर्यक वंश है, दूसरा नागवंश, तीसरा नंद वंश, है ना। नंद वंश में अंतिम राजा कौन था? घनानंद, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े सिकंदर का आक्रमण, उसके पहले पढ़े थे दारा का आक्रमण, है ना, सब पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ना है मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम राजा था, उसका नाम था घनानंद। घनानंद को हरा करके एक नया राजा बनता है, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। उसके पहले की एक कहानी है, तुम लोग को सुना चुके थे कहानी, वो वाला सुना था ना कहानी? दे कौन सा वाला है? अरे चाणक्य है, कौटिल्य वाला। हाँ, चाणक्य आए थे घनानंद को समझाने। उसमें अच्छा खासा पार्टी वार्टी चल रहा था, है ना। अब पार्टी वार्टी में समझाने आओगे तो गुस्सा आएगा, है, किसी को भी आएगा। नहीं समझे? तुम डांस कर रहे हो, बोलोगे अरे कल एग्जाम में जाकर पढ़ ले, तो और गुस्सा आएगा तोरा। बोले अभी कितना बढ़िया डांस प्रोग्राम चल रहा है ना, छैया छैया वाला गाना चल रहा है। चलो, तो यही काम करने आए थे कौन? चाणक्य। देखो चाणक्य क्यों करने आए थे, पहले समझने वाली बात है। क्योंकि देखो सिकंदर का आक्रमण हो रहा था लेफ्ट से, इस रास्ता से आ रहा था, और ये पला पड़ता है पाकिस्तान का इलाका। पाकिस्तान में है तक्षशिला है, और तक्षशिला में ही, है ना, टीचर थे। क्या थे? शिक्षक। कौन थे? कौटिल्य। तो जब वहां पर पोरस हारा और भी लोग हारे, पंजाब वाले इलाका में, कुछ सिंध वाले इलाका में, तब लग रहा था कि कोई ऐसा बड़ा राजा हमको मिले जो सिकंदर के इस अभियान को रोक पाए। तब इनको मालूम चलता है कि एक राजा है, कौन है? घनानंद, जो मगध का सबसे बड़ा राजा है। बोला बढ़िया बात, शांत हो गए, कहानी सुन लेना। फिर लास्ट में घनानंद की कहानी। तो घनानंद के पास आते हैं कौन? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, है ना। तीनों में से जो बोल लो, बस मारिए। हाँ, सब एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है। वो आते हैं, समझाते हैं कि एक व्यक्ति आ रहा है, तुम यहाँ पूरा पार्टी वार्टी मना रहे हो, है ना। तब वहीं पर उनको बेइज्जती करके निकाल देता है। तो वहीं पर एक प्रण लेते हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि ठीक पकड़ के निकाल देता है, निकलवा देता है कि तुम एक मामूली सा शिक्षक हमको समझाने आए हो। तो वही वाली बात होती है बार बार। तो वहीं पर एक प्रण लेते हैं, वहीं पर से जब निकलते हैं तो वही विंध्याचल के जंगल में जाते हैं। कौन जंगल में? विंध्य का जंगल बोलते हैं उसको, है ना। तो वहीं पर दो व्यक्ति को इस चीज से बनाते हैं, बताएं तुम लोग को, एक पब्बा और एक, हाँ, चंद्रगुप्त। हाँ, पब्बा जो है कश्मीर के राजा का बेटा था। कहानी सुना चुके तुम लोग को। अब देखो कहानी क्या होती है, दोनों कहानी बढ़िया सुनना। अब देखो जब पूरी शिक्षाएं पूरी हो जाती है दोनों की, पब्बा और चंद्रगुप्त मौर्य की, तो अब युद्ध के लिए जाएगा। मान लो कि मगध का राजा बनाना है, तो कोई एक ही व्यक्ति को बना पाएंगे वो? अब यही तो आईएएस लेवल क्वेश्चन है ना। पीटी पास करके, मेंस पास करके, इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू तुमको ये नहीं पूछेगा कि तुम कितना पढ़ के आए हो, तुम्हारा हिस्ट्री कितना बढ़िया है, ये नहीं पूछेगा। नहीं समझे? जब हम लोग बीपीएससी का इंटरव्यू देते हैं ना, तो ये नहीं पूछता है कि तुम्हारे पास कितना हिस्ट्री, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था, पिता, ये सब नहीं पूछता है, कुछ भी नहीं करता है। बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने राज्य है, बिहार जो भी है, ये सब नहीं पूछता है। बात समझे? वो पूछता है कि आखिरकार पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों हुआ। ये नहीं पूछता कैसे हुआ, कौन जीता, कौन हारा, ऐसा नहीं पूछता है, पूछा क्यों हुआ। यही है आईएएस। आईएएस वाले जो लोग बैठते हैं ना, देखते हो ना आईएएस वाले हैं, हाँ, तो वो कंपटीशन यही है, वो पूछता है क्यों हुआ। अब तू बताओ कि युद्ध क्या होता है जो
है क्यों हुआ, गद्दी के लिए, अथी के लिए, है ना। आईएएस वाला क्वेश्चन भी पूछता है कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ। हाँ, अकारकन क्वेश्चन है भाई, उसके बोलते हैं अकारकन क्वेश्चन, है ना, कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ। अब पानीपत में 3 युद्ध हो चुके हैं, पानीपत 1, पानीपत 2, पानीपत 3 है, बस हमारी है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, पब्बा और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अभी मौर्य बना नहीं है, राजा बनेगा तब बनेगा। अब दोनों का पीटी क्लियर करवा लिए, मेंस क्लियर करवा लिए, अब दोनों की आती है इंटरव्यू के बारे, है ना। तो इंटरव्यू में क्या होता है, एक माला देते हैं, कौन, घनानंद, घनानंद से तो लड़ाई करवाना है दोनों को, घनानंद से भिड़वाना है। अब दोनों में से एक ही भिड़ेगा, या तो पब्बा भिड़ेगा या चंद्रगुप्त मौर्य भिड़ेगा, दोनों से कोई एक ही भिड़ेगा। समझ लो कि एक तरह से राजा का रोल निभाएगा, बस हमारी है। तब अंतिम टेस्ट है दोनों का। अंतिम टेस्ट में ये बोले गए कि एक माला दिए, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको माला दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को माला दिए, और पब्बा से बोले जब माला खोल के लाना है, कंडीशन बता दिए, 2 कंडीशन है। कंडीशन क्या है, माला टूटे नहीं और चंद्रगुप्त मौर्य उठे नहीं, ये समझे। माला भी कैसा दिए, सटा हुआ, बस हमारी है। देखे हम दोनों सटा हुआ माला, नहीं खुले एकदम, हाँ, माला सटा हुआ और सोया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। बोला जब माला खोल के लाओ, 2 कंडीशन है। पहला वाला, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य उठेगा नहीं और माला टूटेगा नहीं, यही आईएएस है भाई। खोलने वाला होगा, नहीं बांधने वाला था। अच्छा, खोलने वाला भी खोला था, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य उठेगा रे, क्या माना माला खोल रहा है, उठेगा ना, तो फिर दारू पिला के। हाँ, पब्बा बेचारा लौट आया, बोला कि पॉसिबल नहीं है, यही आईएएस है, आईक्यू लेवल यही शुरू होता तुम्हारा। बोला पॉसिबल है, नहीं है, हैं? यही काम फिर कुछ दिन के बाद पब्बा को माला दिया गया। पापा बेचारा भूल गया था, 1-2 साल बाद, है ना, माला मिल गया, माला पहन लिया। बोला अब ये काम किसको दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य को। बोला कि सेम कंडीशन, सेम रूल, सेम चीज, है ना, सेम काम, बस समझे। चंद्रगुप्त मौर्य गया। देखो अब यहीं पर से तुम्हारी आईक्यू लेवल और तुम्हारा जो राजा बनने की कहानी यहीं शुरू होती है। चंद्रगुप्त मौर्य दिमाग लगाया, अरे किया क्या जाए, अब एक तो मेरा दोस्त है, अगर इसको मारेंगे तो फिर दोस्ती वाले में गद्दारी हो जाएगा, हैं, दरार पैदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, तलवार निकाला, मूरी काटा, माला लेकर के चला आया। चाणक्य की किताब है, चाणक्य सूत्र। चाणक्य सूत्र में लिखा हुआ है कि राजा का ना कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन होता है, बात समझे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ वही बात है, राजा का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। एक बात और लिखेगी, राजा ना तो दयालु होना चाहिए और ना ही निर्दयी होना चाहिए, है ना। दयालु भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति आए 100 रुपया मांगे 200 रुपया दे दे, ऐसा भी नहीं है। बस हमारी है, राजा को, हरिश्चंद्र भी ऐसा नहीं थे, तुम लोगों को लग रहा है कि हरिश्चंद्र भी इतने दयालु भी नहीं थे, क्योंकि राजा का एक कैटेगरी है। देखो इतने राजा पढ़ाएंगे तुम लोग को आगे, यहाँ से राजा वाला कहानी शुरू हो रहा है, और आगे भी खूब राजा पढ़ाएंगे, अंतिम तक राजा पढ़ाएंगे। तो राजा का देखना है कौन कौन सा राजा कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहा है। लोग बोलते हैं ना इतिहास के ऊपर है सर, बोलते हैं ना सर इतिहास काहे पर है, इतिहास से क्या फायदा है, जब मर गया उसका काहे पर है। देखो मर गया उससे ये सीखते हैं कि वो गलतियां कहाँ पर किया है। चाणक्य की एक बात और कही गई है कि दूसरों की गलतियों से तुम सीखोगे तो ज्यादा आगे जाओगे। रीजन कि तुम गलतियां करोगे तो तुम्हारे पास जीवन कम है, बात समझ रही है ना। अब मान लो कि वो इस रास्ते पे गया है और उस रास्ते पे उसको मंजिल नहीं मिली है, तो उसको देख लो, सीख जाओ कि उस रास्ते पर नहीं जाना है हमको, बात खत्म हो गया है। इधर से वो गया है, बिहार शरीफ ना मिला है, समझ जाओ कि इधर से बिहार शरीफ ना मिलेगा। और तुम बोलो कि नहीं एक बार वंस मोर ट्राई हम ही कर लेते हैं,
तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बस मरी है, टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। तो ये कहानी है। राजा को ना तो दयालु होना चाहिए ना ही निर्दयी, बीच बीच में। राजा को ना तो शत्रु है ना ही दोस्त। बात समझे? आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को, सप्तांग सिद्धांत भी पढ़ाएंगे इसी में। बात समझी? तो कौटिल्य की सारी किताबों में कहा गया है और बेहतरीन बेहतरीन चीज कहा गई है। और यही चीज बेचारा ये वाला नहीं सीख पाया कि राजा तो ना तो दोस्त होता है ना ही शत्रु होता है, ये सीख गया। बस माई ये नहीं सीख पाया, ये सीख गया। या तो क्लास एब्सेंट किया होगा उस दिन तुम लोग के जैसा बंक मारा होगा है ना रे। चलो अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अब तक्षशिला से एक व्यक्ति आ रहा है होते हुए, तक्षशिला को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तब उसी के पीछे पीछे कौन आते हैं? चाणक्य। चाणक्य के दो शिष्य कौन कौन से? पब्बा और चंद्रगुप्त मौर्य। लिख लेना ध्यान से दम, है ना। कहानी सुना चुके तुम लोग को अभी, हैं? क्या कहानी था? अब देखो तुम बोलोगे सर एक शिष्य काहे नहीं बनाए, दो काहे बनाए? तो भाई कहीं एक फेल हो गया तो, एक फेल तो हुआ था। पब्बा का अंतिम इंटरव्यू में फेल हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य पास हुआ, राजा बन गया। बात क्लियर? चलो लिखो। अब इसके सोर्स कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि मौर्य काल के सोर्स कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। मौर्य वंश के सोर्स बोल सकते हो, है ना। तुम लोग पढ़ा चुके हैं स्रोत, है ना। स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पहला तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना। पहला किताब कौन सा है? कौटिल्य। कौटिल्य का किताब कौन सा है भाई? अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आता है, देखो आगे जब चलोगे ना हम लोग, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक व्यक्ति आएगा जो बाहर का होगा, यूनान का। यूनान का व्यक्ति है मेगास्थनीज। क्या नाम है उसका? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का एक किताब है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका किताब में जो है पूरा का पूरा मौर्य वंश का वर्णन किया गया है। मौर्य वंश के राजा कैसे रहते थे, मौर्य वंश की किलाएं कैसे कैसे थी, मौर्य वंश का सैन्य प्रशासन, मौर्य वंश की बाजार व्यवस्था, मौर्य वंश की है ना सारी राजकीय प्रशासन, सब क्लियर। अगला किताब का नाम है ना कथा कथित सागर। सोमदेव का लिखा हुआ किताब है ये। हाँ एक व्यक्ति है सोमदेव, सोमदेव, इनका किताब है कथा कथित सागर। बस मागी कथा कथित सागर। एक व्यक्ति है हेमचंद्र। हेमचंद्र किताब है परिविष्ट प्रवन। हेमचंद्र, इनका किताब है परिविष्ट प्रवन प्रवन सॉरी, है ना। और कौन है? तो इसके अलावे हैं एक दंडिन। दंडिन की किताब है 10 कुमार रचित। 10 कुमार रचित। इसके अलावा और कौन है रे? है कल्पसूत्र है, कादम्बरी। कादम्बरी है बाणभट्ट के। बाणभट्ट, बाणभट्ट कौन है? कादम्बरी किताब है। और कौन है? मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। ये सारी किताबें तुमको क्या बताती है? मौर्य वंश का इतिहास बताती है। इसके अलावे क्या क्या है तुम्हारे पास, है ना। इसके अलावे है तुम्हारा बौद्ध ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? हाँ बौद्ध ग्रंथ। इसके अलावे क्या है तुम्हारा? तो अशोक के शिलालेख पढ़ाएंगे तुम लोग को। अशोक के शिलालेख, बस समझी। इसके अलावा कौन है तुम्हारा, है ना। अभी लेख हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, कहीं कहीं जैन ग्रंथ में भी कुछ कुछ जानकारियां मिलती है। हाँ तो लिख लो,
क्योंकि क्या बोलते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारा जो होंगे वो अंतिम समय में जैन धर्म अपना लेंगे। बस हमारी है चंद्रगुप्त मौर्य, और मृत्यु कहाँ होगी इनकी, कर्नाटका में श्रवणबेलगोला में जाकर के, है ना। सोचो कि एक राजा संलेखन विधि क्या होता है, भूखे रह करके मृत्यु को प्राप्त हो जाना। बस समझ, संलेखन विधि से मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक बड़ा राजा संलेखन विधि, भूखे रह करके मृत्यु को प्राप्त, मतलब अपना, देखो हमारे यहाँ बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना अलग अलग तरीके से, वो कोई जल समाधि लेता है, कोई भूमि समाधि लेता है, कोई संलेखन विधि करता है ना। बस हमारी है, क्लियर। लिखो फटाफट, लिखो इसको, छापो, छाप लिए, बहुत बढ़िया। आप लोग तो बहुत तेज है भाई छपाई में तुम लोग तेज हो लेकिन छपाई में है। चलो कौटिल्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिखो कौटिल्य, डालो हेडिंग। कौटिल्य, कौटिल्य के पिता का नाम है चाणक्य ऋषि। क्या नाम है, चाणक्य ऋषि। चाणक्य नहीं, चाणक्य, चाणक्य तो इन्हीं का नाम है, चाणक्य। हाँ, कौटिल्य के बारे में देख, कौटिल्य का नाम है चाणक्य ऋषि, पिता का नाम चाणक्य ऋषि। इनके पिताजी हुए, इनके पिताजी हुए, कौटिल्य के पिताजी हुए, है ना। देखो इनका 3 नाम तो बताए हैं, एक नाम और लिख ले, द्विज सर्व। इनका एक नाम और है द्विज, कौटिल्य का 4 नाम है, कौन कौन सा, द्विज सर्व, चाणक्य, विष्णु गुप्त और चाणक्य। हो जाएंगे यार, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कौटिल्य तो ऊपर लिखा ही है। हाँ कौटिल्य, हाँ। द्विज सर्व का मतलब होता है ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्लियर। चाणक्य का मतलब होता है तेज बुद्धि वाला। बस मैं क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ, चाणक्य के बारे में एक पॉइंट और जान लो कि चाणक्य जो है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित और प्रधानमंत्री दोनों का पोस्ट संभाल रहे थे। पुरोहित समझते हो ना, प्रधानमंत्री से भी ऊपर का पोस्ट है पुरोहित वाला। हाँ बस में रहिए, पुरोहित समझते हो, अपने गांव के, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में एक ही पंडित जी होते होंगे, मतलब तुम्हारे घर में जो करा रहे हैं बहुत दिन से, तो तुम्हारे पुरोहित हो गए, चेंज हो जाते हैं। अरे किसी किसी के यहाँ चेंज होते होंगे, लेकिन बहुत सारा जगह पे देखते हैं कि फैमिली चलता है। जैसे हमारे यहाँ है ना, तो एक ही पंडित जी, जो बूढ़े वाले आए थे, वो बूढ़े वाले, उनके बाबूजी करवा रहे थे। हाँ, और उनके बेटा जो बूढ़े हो गए, अब ये चले जाएंगे, तो इनके बाद फिर चेंज करेंगे, देखेंगे नहीं चेंज करके नहीं देखेंगे। हाँ है नहीं बनेगा, चेंज होगा। देखो अब देखो अब क्या है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में जॉब करने के बाद फिर, है ना, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं काम, बहुत सारी चीज ये भी हो जाता है, लेकिन एक्सेप्शन केस है बहुत कम में। जितना पंडिताई में कमाई उतना केरों में कमाई नहीं रहे। क्या बात कर रहा है तू जितना पंडिताई में कमाई उतना केरों में कमाना है। दिन भर में 10 को बस। लक्ष्मी पूजा आ रहा है ना, सवेरे से लेकर के शाम तक 20 को पूजा हो गया, 1000 रुपया हो गया, कितना दिन भर का कौन नौकरी देगा दिन का बेचारा।
बीस हजार ना होगा रे दिन भर के, 20 को कुछ भी ना कराएगा दिन भर में। तो चलो आगे देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, अर्थशास्त्र में क्या क्या वर्णन है वो सारे चीज का वर्णन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, ये तो क्लियर है। अर्थशास्त्र जो है, क्वेश्चन पूछता है किस चीज के पत्ते पर लिखा, देखो अर्थशास्त्र है क्या, हाँ थोड़ा पहले, अर्थशास्त्र है पांडुलिपि। क्या है, पांडुलिपि। पांडुलिपि जो भी लिखा जाता है ना बाबू, वो लिखा जाता है या तो पत्ते पर या तो छाल पर, पेड़ की छाल होता है ना उस पे, हाँ छिलका पे, बात समझे। तो ये लिखा गया किस पे, तार के पत्ते पर। पांडुलिपि, बहुत सारे पांडुलिपि को लेप लगा करके, है ना, सरिया करके बांध करके उसको रखा जाता है ताकि वो सड़े नहीं, क्योंकि हवा लगेगा सड़ जाएगा, बात समझे। तो किस पे लिखा गया है, तार के पत्ते पर। लिखा जाता था किससे, हाँ शाही, शाही देखो, शाही अति होता है, जानवर होता है, साहिल, साहिल देखो, साहिल नहीं देखो, उसके पीछे कांटा होता है, कांटा, एक जानवर चूहा जैसा होता है, उसके पीछे कांटा होता है, तो साहिल बोलते हैं। तो कुछ तो लोग साहिल का प्रयोग करते थे, बाद में होने लगा था, लेकिन उसके पहले जो था, है ना, लकड़ी वाला देखे हो तुम लोग, हाँ, और उसमें स्याही का क्या, स्याही बता दे क्या होता था, स्याही, हाँ नहीं, या तो नील या तो फिर कुछ और, है ना, मतलब जो भी है प्राकृतिक रंग, नहीं समझे, उससे लिखा गया है, हाँ उसी को क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखो, अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली का द लेख प्रिंस से की जाती है। लिख लो पहले, एक क्वेश्चन समझाते हैं, एक क्वेश्चन ही गलत है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली का लेख है, एक लेख द प्रिंस से की जाती है। ये वाला क्वेश्चन में गलत बनाया है, जो बनाया है, जो एक क्वेश्चन और लिख लेना यहाँ पर, मैकियावेली इटली का निवासी है। अभी जो क्वेश्चन में बनाया ना, वो क्वेश्चन में गलती बनाया है। बोलो सर कैसे। मैकियावेली जो व्यक्ति है, जो सोच समझ ले विद्वान है, जो भी है, मैकियावेली जो विद्वान है, ये है 18वीं शताब्दी का, और हमारे जो कौटिल्य हैं ये हैं बीसी में। बस हमारी है कब है, बीसी में। अब सोच, कहानी तो यही ना हो गई कि सचिन तेंदुलकर की तुलना हम विराट कोहली से करेंगे, होगा है, या फिर विराट कोहली की तुलना हम नया खिलाड़ी जो बता देगा को है जायसवाल से करेंगे। ये पॉसिबल है? लेकिन क्वेश्चन बना दिया है। देखो बनाया किसने है, अंग्रेजों ने। हमारे कौटिल्य का जो पांडुलिपि है जो बीसी पूर्व है, और मैकियावेली व्यक्ति हैं जो इस ईस्वी में है, मतलब हमारे कौटिल्य की तुलना कर रहा है किससे, मैकियावेली से। होना चाहिए था कि मैकियावेली की तुलना करेंगे हम किससे, कौटिल्य से। कहानी तो यही ना होगी जी, सचिन की तुलना कर रहे हैं विराट कोहली से, है कपिल देव की तुलना कर रहे हैं सचिन से। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये क्वेश्चन ही गलत है। जिसने ही बनाया, जिसने ही बोला है कि भारत के खोज वास्को डी गामा ने किया था, ये भी क्वेश्चन गलत है। तुम लोग को बस एग्जाम लेना है, परीक्षा देना है, समझ ले, लिख ले। कहाँ का निवासी है, इटली का। देखो इसमें कितने भाग हैं, इसमें भाग की संख्या है 15। कितना, 15, ठीक है। हाँ भाग समझते हो ना, अध्याय, हाँ
और किसने, हाँ उपभाग, कितने उपभाग हैं, उपभाग या प्रकरण, उपभाग या प्रकरण। तो 180 है। श्लोक किसने इसमें, श्लोक 6000 श्लोक है। मैकियावेली का लेख से कर रहा है, कर भी तो किससे रहा है, मतलब पूरा किताब से भी नहीं, तो सोच भी तो ले कितना श्लोक है इसमें जो, अरे कितना श्लोक है ये भी तो देख ले, 6000 श्लोक है। क्लियर, चलो आगे लिखो। अर्थशास्त्र का किताब का खोज किसने किया था, तो एक व्यक्ति, नहीं लिखो, आर रामा शास्त्री लिखो। इस किताब की खोज किसने किया था, खोज आर रामा शास्त्री, आर रामा शास्त्री। भला हो इनका किसी ने किताब खोजा। काफी चीजें देखने को मिलती है, छोटा मोटा चीज नहीं है। चाणक्य छिपा नहीं देते बाबू। जैसे देखो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, जब ये बीसी किताब है तो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद बीच में आया कौन, मुगल लोग, मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोग ने बहुत सारी चीजों को छुपाने की कोशिश किया है, बहुत सारे। उसके बाद आया अंग्रेज, अंग्रेज तो और भी उससे तेज निकले, उन्होंने छिपाया नहीं, उन्होंने बदल ही दिया। जो बढ़िया किताब था उसको लेके चला गया, जो चला रहा था कि इन लोग को किताब को चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज ही करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में लिखा और चेंज ही करके लिखा। बहुत सारे बोलते हैं कि अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थशास्त्र बोल रहे हैं, अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है, बोलते हो ना, है अथर्ववेद का मूल अथर्ववेद जो पढ़ोगे उसमें कहीं भी जादू टोना का वर्णन है ही नहीं। किताब में तुम लोग एक लेख पढ़ के आए हो ना, किताब पढ़ो तब समझ में आएगा, उसमें एक भी जगह पे जादू टोना का वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ के पूजा 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के पूजा समझते हो, पूजा करते हो ना, तो पूजा कितने तरह के, 3 तरह के। एक पूजा होता है सात्विक, एक होता है धात्विक, और एक होता है तात्विक। कौन कौन सा, सात्विक, धात्विक और तात्विक, बस मारिए। और इस पूजा में समझ लो, पहले 3 तरह की पूजा लिख लो, लिखना याद रखना। पहला है सात्विक, है बताते हैं धात्विक, तीसरा तात्विक। हमारे यहाँ सिर्फ यही पूजा का वर्णन है, सारे किताब में बता रहे हैं, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे यहाँ जितने भी, उसमें बस एक ही पूजा का वर्णन है, वो है सात्विक पूजा का। नहीं समझे, मतलब भगवान के सामने हम पूजा करने गए, इधर मतलब भगवान के सामने हम पूजा करने गए, उनसे मांगे, मन है तो दिए, ना मन है तो न दिए, है ना। मनोकामना पूर्ण करना तो किए, ना करना है ना किए। बात समझे, हाँ, मतलब कहने का मतलब कि यही कहानी हो गई। हम बोले कि तुम्हें कुछ दो, तुम्हारा मन है तो दिए, नहीं मन है तो नहीं दिए। दूसरा है धात्विक, धात्विक में भगवान को लोभ दिए, है ना, लड्डू चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे, है ना, नौकरी होगा तो आपका घर बनवा देंगे, अरे वही है ना, बस समझे, बढ़िया से करवा देंगे। तो ये हुआ धात्विक, लोभ देना। तीसरा है तात्विक, तात्विक में हम ये बोले कि हमारा जबरदस्ती कि हमारा मनोकामना पूर्ण करो ही करो, ना करोगे तुम्हारा हम जो भी है ना, तुम्हारा बनाया हुआ चीज है उसको हम नष्ट करेंगे। मतलब कि बलि देने की प्रथा, जो हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो देखे, अरे इसको बदलो, जो मेन मूल शब्द है ना उसको बदलना शुरू किया वो। बात समझे, बहुत सारे ग्रंथों से छेड़छाड़ किया। चलो लिखो आगे, ये वाला क्या लिखा रहे, ये वाला तो बता रहे थे लोग लिखो, 6000 हो गया। हाँ, अर्थशास्त्र का प्रकाशन कब हुआ है, 1909 में, 1909 में प्रकाशन हुआ है, 1909। क्लियर, हाँ। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, तो नाम है अर्थशास्त्र, अरे इधर देख, नाम है अर्थशास्त्र,
तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें किस चीज का वर्णन है? तो अर्थशास्त्र में मूल रूप से कैसे वर्णन होगा? राजनीति। किसका? लिख लो। अर्थशास्त्र में किस चीज का वर्णन है? राजनीति का। बोलो। नहीं, राजनीति। देखो, अभी तुम लोग लगता है कि राजनीति अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राजनीति, रणनीति और कूटनीति, ये तीन वर्ड समझते हो? कूटनीति नहीं समझते हो? कूट मतलब अपने में लड़ा देना, कूटनीति में अपने में लड़ा देना, बस समझे? उसको बोलते हैं कूटनीति। तुम दो दोस्त हो, है ना, या चार दोस्त हो, चारों को भगा दिए, समझे, चारों को अपने में भिड़ा दिए, उसको बोलते हैं कूटनीति। रणनीति, जो युद्ध में लड़ना, है ना, युद्ध के नियम बनाना, उसको बोलते हैं रणनीति। और राजनीति जैसे राजा बनने की कहानी। क्लियर हो गए? चलिए लिखो आगे। देखो, अर्थशास्त्र पुस्तक में राजनीति का वर्णन है। हाँ, अब देखो, इसके 6 प्रकरण हैं। इधर देख, अब देखो, अर्थशास्त्र में 6 प्रकरण है। तो पहला प्रकरण में किसका वर्णन है? पहला प्रकरण में किस चीज का वर्णन है? प्रकरण या अधिकरण, है ना? तो पहला अधिकरण में किसका वर्णन है? तो राजा का अनुशासन। प्रकरण या अधिकरण, हाँ, राजा का अनुशासन। दूसरा अधिकरण में अध्यक्ष प्रचार। अध्यक्ष प्रचार, ठीक है। हाँ, तीसरा में धर्म स्थानीय। धर्म स्थानीय। पांचवा में आ जाओ, योग। चौथा नहीं है। छठा, राजा का सत्तांग सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सत्तांग सिद्धांत। अब इधर देखो कि सत्तांग सिद्धांत क्या है। सत्तांग सिद्धांत है क्या, वो देख लेते हैं, है ना। हाँ, देखो, सप्तांग सिद्धांत में कहा गया है कि राजा का जो 7 को सिद्धांत होगा। कितने सिद्धांत हो गए? 7। कौन कौन से? तो ये देखो, पहला, एक चीज बताते हैं, उस सप्तांग सिद्धांत को कौटिल्य ने क्या किया कि अपने बॉडी के अंग से जोड़ दिया। बात समझे कि राजा का 7 को सिद्धांत और बॉडी का अंग वो बराबर है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट टाइम कि राजा का सिर किसे कहते हैं, राजा का दाहिना हाथ किसे कहते हैं, है ना, राजा का बांग किसे कहते हैं, राजा का दाहिना हाथ किसे, जांग किसे कहते हैं। बात समझे? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम बिहार टीईटी वाला एग्जाम हो रहा था ना, उसमें पूछा हुआ है ना। सबसे पहले तो यही पूछ दिया था कि सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किस किताब में मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। सप्तांग सिद्धांत है क्या, तो ये जान लो, लिखो। देखो, पहला होगा राजा। एक देश का क्या होगा? राजा। अगर बोलेगा कि वो राज्य का क्या होगा, तो राज्य का सिर होगा। क्या होगा? राज्य का, हाँ, सिर होगा।
मेन व्यक्ति है ये, बस मागी। दूसरा क्या होगा? अमात्य। अमात्य माने, अमात्य माने प्रधानमंत्री। अमात्य माने प्रधानमंत्री। ये क्या होगा? राज्य का आंख होगा। क्या होगा? आंख होगा। अब देखो आंख क्या करता है? तो सब पे नजर रखता है। तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? सब पे नजर रखना। बस हमें एक हर एक व्यक्ति पे नजर रखना, इसको काम है। क्लियर? तीसरा कुछ है जनपद। जनपद माने राज्य है। ये कुछ होगा राज्य का, अरे बोलो ना, राज्य का क्या होगा? जांग होगा, जिसपे सब टिका है ना, है ना, सारा भार उठा सकता है बॉडी का। बात समझे? अगला क्या होगा? दुर्ग। दुर्ग मतलब कुछ होता है? नहीं, किला। दुर्ग मतलब क्या होता है? किला। दुर्ग माने किला, है ना। अब किला क्या करता है? तुम्हारे राज्य की रक्षा करता है। हैं? रामायण देखे हो ना? हैं? अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किला पार करना पड़ेगा, या तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बात समझे? तो ये क्या होगा? राज्य का होगा, राज्य का बांह। क्या होगा? बांह। अब देखो बांह का है क्या आ गया है? कुछ में करते हो ऐसे करके बंद कर ले, हैं? करते हो ना रे, रक्षा करते हो ना। हाँ। अगला क्या है? हैं? कोस। कोस माने कुछ होगा? हैं? कोस मतलब कुछ होता है? कोस, अरे वो तो ठीक है, राज का मुख। राज का मुख। कोस मतलब होता कुछ है भाई, हैं? कोस माने भंडार, है ना, बैंक। बात समझे? हाँ। तीसरा है दंड सेना। दंड सेना। दंड सेना किसको कह सकते हैं? पुलिस को कहेंगे रे। दंड सेना पुलिस को है। दंड सेना को क्या कहेंगे? मस्तिष्क। देखो दंड सेना में यहां पर दो चीज आएगा। एक आएगा न्याय, है ना, यहां पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। यहां पर आ जाएगा दंड सेना में न्याय। बात समझे? न्याय ऐसा कि दोनों के पक्ष में सुना जाए, जिसकी गलती उसको दंड दिया जाए। अगला है मित्र। राजा क्या होना चाहिए? एक मित्र होना चाहिए, है ना। मित्र क्या बोला गया है? राज्य का कान। राज्य का कान। हाँ, नहीं समझे? हाँ, जो उनने से सुन के आकर के नहीं समझे? राजा का एक कान होना चाहिए, जो इधर सुन करके इधर बात ला के दे। बात समझे? 7 को हुआ, इसी को बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल था, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। टीईटी में 3 बार क्वेश्चन था इससे। पहला टीईटी में लगा था कि सप्तांग सिद्धांत किस किताब में वर्णन है, एकदम सिंपल सी भाषा में दाग दिया था। दूसरा बार दागा था, है ना, कि दुर्ग को क्या कहते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गए? कल हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्तनीय सेकेंडरी का। आज कोटेली का पूरा देख लिए हम लोग। क्लियर हो गए हो? चलो वीडियो हो गया।